नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प अकेडमी में। आरओ-एआरओ के लिए टेस्ट सीरीज जारी है। इसकी प्लेलिस्ट चैनल पर बना दी गई है। आप प्लेलिस्ट पर जाकर वीडियोज को देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे हमारे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो का पहला प्रश्न है, फलोत्पादन में नाइट्रोजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है। ऑप्शंस हैं, उर्वरक की मात्रा के बार बार प्रयोग द्वारा, नाइट्रोजन अवरोधक के प्रयोग द्वारा, नाइट्रोजन धीरे धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों के प्रयोग द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। और सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी के द्वारा। फलोत्पादन में नाइट्रोजन उपयोग क्षमता, नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी में वृद्धि, उर्वरक की मात्रा के बार बार प्रयोग, नाइट्रोजन अवरोधक के प्रयोग, नाइट्रोजन धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों के प्रयोग आदि के द्वारा की जा सकती है। अगला प्रश्न, पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस तरह का बर्ताव करता है। ऑप्शंस हैं, एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस, एक समतल प्लेट, उपरोक्त में से भी नहीं। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, एक अवतल लेंस। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला एक अवतल लेंस की तरह बर्ताव करता है। अगला प्रश्न, एक जलती हुई माचिस की तीली को जब हाइड्रोजन गैस के संपर्क में लाया जाता है तो ऑप्शंस हैं, माचिस की तीली लगातार तेजी से जलती, माचिस की तीली लगातार धीमी लौ के साथ, माचिस की तीली बुझ जाती है और गैस पॉप ध्वनि के साथ जल जाती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, माचिस की तीली बुझ जाती है एवं गैस पॉप ध्वनि जल जाती है। जब एक जलती हुई माचिस की तीली को हाइड्रोजन गैस के संपर्क में लाया जाता है तो माचिस की तीली बुझ जाती है एवं गैस पॉप ध्वनि जल जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस के रूप में मानी जाती है। ऑप्शंस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नाइट्रस ऑक्साइड। वायुमंडल में बढ़ती हुई गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल की ऊपरी सतह पर जमकर पृथ्वी का तापमान बढ़ाती हैं। इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ये गैसें पृथ्वी से वापस लौटने वाली अवरक्त किरणों को रोककर वातावरण को गर्म करती हैं। यदि तापमान इसी तरह बढ़ता रहेगा तो ध्रुव की बर्फ पिघलकर समुद्र तल को ऊंचा कर देगी, जिससे समुद्र के किनारे बसे शहर डूब जाएंगे। अगला प्रश्न, एक पेन ड्राइव है। ऑप्शंस हैं, एक स्थिर द्वितीय भंडारक एकक, एक चुंबकीय द्वितीय भंडारक एकक, एक हटाए जाने वाली द्वितीय भंडारक एकक, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, एक हटाई जाने वाली भंडारक एकक। एक पेन ड्राइव एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारक एकक है। प्रश्न नंबर 6, तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन, ओजोन तथा कार्बन डाइऑक्साइड,
नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। और सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तेजाब वर्षा अथवा अम्ल वर्षा का कारण मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रस ऑक्साइड आदि गैसें हैं। इन गैसों का मुख्य स्रोत जीवाश्म ईंधन का जलाया जाना एवं औद्योगिक प्रक्रियाएं हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के पश्चात सल्फर डाइऑक्साइड वायु को प्रदूषित करने वाली पूर्ण गैस है। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एवं नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसें जब वर्षा जल में घुलकर पृथ्वी पर आती हैं तो अम्ल वर्षा होती है। इसका प्रभाव फसलों, पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं, इमारतों पर भी पड़ता है। प्रश्न नंबर 7, सिग्नल की शक्ति कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए हम उपयोग करेंगे रिपीटर, राउटर, गेटवे, स्विच। राइट ऑप्शन इज रिपीटर। सिग्नल की शक्ति कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए रिपीटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को कुछ घंटों के लिए खुला छोड़ दिया जाए, कमरे का तापमान ऑप्शंस हैं घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। केवल रेफ्रिजरेटर के निकट के क्षेत्र में घटेगा। राइट ऑप्शन है ऑप बढ़ जाएगा। रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर बॉक्स में उपस्थित बर्फ तथा जल उसमें रखे पदार्थ को ठंडा रखता है। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को कुछ घंटों के लिए खुला छोड़ दिया तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रडार का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। ऑप्शंस हैं प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने के, ध्वनि तरंगों को परावर्तित करके वस्तुओं का पता लगाने के लिए, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति एवं स्थिति ज्ञात करने के लिए, वर्षा के जल भरे बादलों का पीछा करने के। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। रडार अंतरिक्ष में आने जाने वाले वायुयानों के संसूचन और स्थिति ज्ञान करने के लिए काम आता है। रडार रेडियो डिटेंशन एंड ट्रैकिंग का संक्षिप्त रूप है। इसका अर्थ है रेडियो संसूचन एवं सर्वेक्षण। इसका सिद्धांत प्रतिध्वनि इको के सिद्धांत से मिलता जुलता है। रडार से वायुयान की उपस्थिति, दिशा आदि का ज्ञान हो जाता है। युद्ध के समय में शत्रु के वायुयानों तथा अन्य महत्वपूर्ण यानों की उपस्थिति ज्ञात की जाती है। आकाश में वायुयानों तथा समुद्र में जहाज़ों का सुरक्षित रूप से चलना रडार के कारण ही हो पाया है। रडार की सहायता से मौसम की भी भविष्यवाणी की जाती है। पृथ्वी के गर्भ में छिपे खनिजों का पता भी रडार की सहायता से लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू पॉइंट कहाँ है? ऑप्शंस हैं चीन, जापान, भारत, अमेरिका। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी जापान। ड्यू पॉइंट जापान में स्थित है। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफी पोर्ट कहलाता है? ऑप्शंस हैं साओ पाउलो, सैंटोस, रियो डी जेनेरी, ब्यूनस आयर्स। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी सेंटोस। सेंटोस विश्व का कॉफी पोर्ट कहलाता है। प्रश्न नंबर 12, प्रसिद्ध अंगुली यो नुमा झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया में, संयुक्त राज्य अमेरिका में,
ब्रिटेन में। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। प्रसिद्ध अंगुलियों नुमा फिंगर हील क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में अवस्थित है। अंगुलियों नुमा हील छोटी छोटी झीलों की श्रृंखला है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क नगर के उत्तर पश्चिम में। 13वां और अंतिम प्रश्न, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? ऑप्शंस हैं एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, अफ्रीका। एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यह पर्वत अफ्रीका यह पर्वत अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग में अवस्थित। इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम जेबल टाउकॉल है। एटलस पर्वत की कुल लंबाई 1900 किलोमीटर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।